हमारे पास जो इन्वर्टर बनने के लिए आया था 1450 इन्वर्टर VA 12 वोल्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो हमको समस्या बनाना है, इसका जो है बाईपास बहुत लोग कोशिश किए हैं, इसको बना नहीं पाए। तो इस तरफ हम बता देंगे आपको लोग को। ये बटन नहीं लगाया जाता है, ये वाला इसमें रहता है 6 पिन का, एक जो ऊपर काट रहता है वो बटन लगता है, ये ज़बरदस्ती लगाया गया है। इसी वजह से यहाँ पे बाईपास हमारा नहीं बन पाया है। तो पहले इसको हम चेक कर लेंगे ये समस्या हमारा क्या आ रहा है। तो कस्टमर का कहना हमको बाईपास चाहिए, ये हमारा बाईपास जैसा पहले काम करता था, ताकि हमारा इन्वर्टर बिगड़ जाए फिर हम लाइन डायरेक्ट चला सकें। तो उसको हटा के इसको यहाँ पे डायरेक्ट बटन लगा दिए थे ऑन ऑफ करने के लिए, इसका कोई मतलब नहीं होता। तो इन्वर्टर पे आप देख पाएंगे इन्वर्टर हमारा चल भी रहा है। इसके बाद हम आउटपुट यहाँ पे चेक कर लेंगे, हमारे पास आउटपुट का व्यवस्था पे यहाँ पे। तो हमारा आउटपुट यहाँ पे ओके है, देख सकते हैं ये हमारा बंद हो रहा है। लेकिन अब इसके बाद हम चार्जिंग जब लगाएंगे यहाँ पे, तो चार्ज लगा लेंगे, देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे चार्जिंग लगा दिए, तो ये हमारा इन्वर्टर यहाँ पे चार्ज करने का भी देख सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको घुमा लेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये चार्जिंग आ चुका है। लेकिन कस्टमर का जो कहना है, अब इसके बाद जो हमारा जो बाइक वास जो चेंज होता है यहाँ पे, इसको हम लाइन चेंज कर लेंगे आउटपुट इसका। तो यहाँ पे तो देख सकते हैं इसमें हमारा आउटपुट दे रहा है इसको हम चेंज कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये बंद हो चुका है, जबकि यहाँ पे लाइन हो जाना चाहिए था, ये हमारा लाइन नहीं हुआ। इसके बदले हम चेक कर लेंगे इसके यहाँ जो बाईपास कैसे बनाया जाता है। जो 6 पिन का होता है इसको हम बटन आपको बाईपास में दिखा देंगे। तो हमारे पास बाईपास बटन यहाँ पे है। तो बाईपास बटन में आप देख पाएंगे हमारे पास यहाँ पे 2 पिन अंदर से ये शॉर्ट रहता है। तो मीटर आपको हम चेक करके दिखा देंगे। तो यहाँ पे मीटर आप देख पाएंगे हमारे पास जो इसका जो पॉइंट होता है वह कंटिन्यू ट्यून कर लेंगे। इसका 2 पिन होता है 60 यहाँ से, तो देखेंगे। तो ये देख सकते हैं, चाहे इसको हम बंद करें चाहे चालू करें फिर भी हमारा ये 60 बताता रहेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस तरफ इसका जो बाईपास बटन होता है इस तरफ होता है, उस तरफ 4 पिन का नहीं होता है, 6 पिन का होता है। इसको हम बंद चालू करेंगे, यह चीज़ हमारा ऐसे ही रहेगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ कंटिन्यूटी बता रहा है, CT भी दे रहा होगा। इस तरफ इसको किस तरह इसको सेट किया जाता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इसको हम इसको यहाँ पे सेट कर लेंगे इस तरफ पे। तो बटन के जो ये वाला जो है ऊपर रहेगा, ये बिंदी उसका ऊपर रहेगा, इसको हम बटन को हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा वीडियो फास्ट कर लेंगे ताकि हमारा ज़्यादा टाइम ना लगे। तो यहाँ से इसको हम निकालेंगे। इस तरफ देखिए यहाँ पे ये 60 किया गया है, ये देखिए हमारा दोनों तार एक ही में, इसका एक पॉइंट नहीं है। यहाँ पे हो गया, गल गया होगा, कुछ भी बात हो गया होगा। लेकिन इसमें बाईपास नहीं बनाया जा सकता, ज़बरदस्ती बनाया गया होगा बैलेंस से, लेकिन इसमें नहीं बनाया जाता। इसको हम निकाल लेंगे। इसमें 4 ही पिन है जबकि होना चाहिए 6। इसमें आपका बाईपास कभी नहीं बनेगा। इससे हम खाली आउटपुट को बंद कर सकते हैं, मेनू भी बंद कर सकते हैं, लेकिन हम बाईपास इससे नहीं कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे देखिए इस बटन में कितना फ़र्क है, देख सकते हैं आप भी। तो इसको हम यहाँ से सेट कर लेंगे इस तरफ पे। देखिए जो हमारा यहाँ पे जो डायरेक्ट लाइन आया है, ये बिजली वाला वायर जो आया है यहाँ से, ये लाइन वाला वायर जिसके लिए हम चार्जिंग लगाते हैं, इसको हम सबसे ऊपर यहाँ पे जोड़ लेंगे इस तरफ पे। देखिए तो सबसे ऊपर इसको हम जोड़ लेंगे, अच्छे से इसको हम जोड़ लेंगे रंग वाला रख के, ताकि ये तार टूटे ना। तो हम थोड़ा से टेस्ट लगा के यहाँ से अच्छे से हम जोड़ लेंगे। तो देख सकते हैं इसको हम जोड़ लिए। अब जो हमारा चार्जिंग के लिए जाएगा जो पीला वाला होता है यहाँ पे वायर, ये देख सकते हैं इसका यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है। ये जो वायर है हमारा जो प्लेट पे लगा हुआ है, जो उसको भी हम दिखा दे रहे हैं आपको प्लेट पे। तो ये वाला वायर हमारा लगा है, ये वाला। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लगा हुआ है ये वाला प्लेट को आप देख पाएंगे यहाँ पे। तो थोड़ा सा हम अच्छे से दिखा देंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो देखिए हटा के तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला वायर, लाल वाला वायर हमारा देख पा रहे होंगे, पतला वाला वायर, जबकि यहाँ पे लगा हुआ है इस पे फ्यूज पे। तो यहाँ पे ये आपका नीचे रहेगा इस तरफ पे, जिस तरफ में जो हम लाइन जोड़े हैं उसके बाद नीचे उसका रहेगा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे लास्ट पे। यहाँ पे इसका ये वाला जो पीला वाला वायर गया है चार्जिंग के लिए, उस पर हम उसको नहीं जोड़ेंगे तो फ्यूज लगातार सीटी मारेगा। अब इसमें आ जाएंगे हम यहाँ पे आउटपुट पे।
तो आउटपुट आप देख पाएंगे जो यहाँ पे हमारा आउटपुट होता है 220 230 के वोल्टेज आउटपुट जो होता है, इसको यहाँ पे हम जोड़ लेंगे इस तरफ पे। तो देख सकते हैं इसको हम अच्छे जोड़ लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा वायर यहाँ पे अच्छे से जुड़ गया है ताकि टूटे ना। इसके बाद जो ट्रांसफार्मर से हमारा आता है 270 वोल्ट, तो यहाँ पे देखेंगे 270 यहाँ पे लिखा भी होगा, नहीं 230 लिखा हुआ है। 230 पे आप देख पाएंगे यहाँ पे 230, ये भी जो लाल वायर हमारा है जो ऊपर के साइड में आप देख पा रहे होंगे, तो उसमें 2 वायर होगा। तो ये देखिए ये हमारा 2 वायर, जो ये हमारा जो तार है इस तरफ पे एक चीज़ यहाँ पे लाल तार और गया हुआ होगा, जैक पिन को आप देख पाएंगे यहाँ पे। तो इस तरफ पे यहाँ पे देखिए ये वाला जो यहाँ पे लगा है ये लाल वायर, उस पर 230 पे उस वायर पे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है, दोनों एक ही में है। इसके बाद इस पर हम कंडेंसर भी कनेक्ट कर देंगे, जो यहाँ पे हमारा कंडेंसर यहाँ पे लगा हुआ है, इसका एक वायर और है, इस पर हम कंडेंसर पे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा घुमा के अच्छे से यहाँ पे इसको यहाँ पे 6 नंबर पिन पे यहाँ पे हम जोड़ देंगे, सबसे लास्ट वाले पिन पे। इसके अब ऐसे भी बाईपास यहाँ पे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे जोड़ दिया। जो हमारा कंडेंसर वाला वायर है, ये वाला वायर, इसको हम यहाँ पे 230 पे यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रांगा लगा लेंगे, अच्छे से जोड़ देंगे ताकि ये टूटे ना, टूट जाएगा समस्या बढ़ जाएगा, आउटपुट बंद हो जाएगा इसका। तो देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी तरफ से बाईपास इसको किया जाता है। तो बहुत ही आसानी से ये बाईपास हो जाता है। जिसको भाई को नहीं मालूम होगा उसके लिए वीडियो यहाँ पे देख के बाईपास इसको बना सकते हैं। देखिए इसके बाद हम इसको लगा के चेक कर लेंगे, इस तरह से यहाँ पे बाईपास होता है। इसको यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया, उसके बाद हम बैटरी को कनेक्ट कर लेंगे, उसके बाद चालू कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे चालू कर लिया। नोटों के पीछे अब हम आउटपुट भी लगा लेंगे इस तरफ पे, यहाँ पे इसको हम आउटपुट यहाँ पे लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा यूपीएस जो है, यूपीएस हमारा जो चल रहा है उसका आउटपुट है यहाँ पे, इसको हम बंद कर देंगे। तो हमारे पास आउटपुट देख पाएंगे, यहाँ पे हमारा आउटपुट बंद हो चुका है। तो यूपीएस को हम यहाँ से चालू कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से जब हम चालू कर लिए तो हमारा आउटपुट आ चुका है। इसके बाद जब इसको हम लाइट लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे हम बटन की यूज़ कर ले रहे हैं। उसके बाद ये हमारा आउटपुट बंद हो गया। अब इससे क्या होगा, जो लाइट आपका आएगा वही लाइट आपका जाएगा, इससे नोटिस कोई मतलब नहीं रह जाएगा, यूपीएस से कोई मतलब नहीं रहेगा, डिस्कनेक्ट यहाँ से हो जाएगा। ये देखिए हमारा बल्ब चल चुका है। तो ये देखिए एक चीज़ होगा हम दिखाना चाहेंगे अच्छे से। इसको हम जब यहाँ से लाइन निकाल लेंगे, ये देखिए लाइन निकाल दी, यहाँ पे हमारा बल्ब बुझ चुका है। जो यहाँ पे लाइट आएगा वही लाइट आपके पास बाईपास होते हुए निकल जाएगा। यूपीएस में चार्ज भी नहीं करेगा, नहीं यूपीएस कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसके लिए ये इसीलिए बोला जाता है बाईपास। जब इसको हम यूज़ कर लेंगे, अभी हमारा इन्वर्टर चार्जिंग होने लगेगा, इसका भी आउटपुट आएगा। जब यहाँ से इसको हम चार्जिंग बंद कर लेंगे, देखिए हमारा आउटपुट यहाँ से चालू हो चुका है। अब इन्वर्टर से मतलब हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम बंद कर लेंगे। तो इन्वर्टर देखिए यहाँ पे हमारा इन्वर्टर बंद हो चुका है। तो इससे बाईपास मतलब ये होता है कि इसको हम यूज़ कर लेंगे ताकि हमारा इन्वर्टर पे कोई लोड ना जाए, ताकि लाइन ऐसे जाए निकल जाए, इसलिए बाईपास यूज होता है। तो इसलिए तब आप भी ओके कर सकते हैं। कनेक्शन आपको हम अच्छे से बता दिए थे कि सब इसको कनेक्शन किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।